जरा सोचिए, आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आया है जब सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा था? धन, रिश्ते, सेहत, काम, सब कुछ सही। और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दिल टूट गया, हालात बदल गए और वही सुखद संसार दुख के अंधेरे में बदल गया। कभी आपने गौर किया है, सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम इन दोनों के गुलाम हैं? या फिर क्या कोई ऐसा रहस्य है जिससे इंसान सुख दुख से परे रहकर हमेशा शांत और संतुलित रह सकता है? दोस्तों, यही सवाल भगवत गीता का हृदय है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सुख दुख से परे रहने का रहस्य, जिसे समझकर आप देखेंगे कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप भीतर से अडिग, शांत और प्रसन्न रह सकते हैं। गीता कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद उक्ता आगमा पाइनो नित्यास्थान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थ, हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों का जो संपर्क है वही शीत और उष्ण, सुख और दुख का कारण है। वे नित्य नहीं हैं, आते जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें सहन करना सीखो। अब जरा इसे आज की जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। आज अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है, कार है, नौकरी है, तो आपको सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही वह चीज छिन जाए या उम्मीद पूरी ना हो, तुरंत दुख आ जाता है। यानी सुख और दुख दोनों ही बाहरी परिस्थितियों पर आधारित हैं। गीता का पहला संदेश है, सुख दुख स्थायी नहीं है, वे केवल मेहमान हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मान लीजिए किसी को प्रमोशन मिलता है, वह खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसी कंपनी में किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वह रो पड़ता है। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का आधार बाहरी परिस्थिति है। अब सोचिए, क्या होगा अगर आपकी मानसिक स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बदलती ही ना हो? अगर आपको प्रमोशन मिला तो भी मन स्थिर, नौकरी गई तो भी मन स्थिर। यही तो गीता का जादू है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख और दुख समुद्र की लहरों की तरह हैं। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। परंतु जिस प्रकार समुद्र अपनी गहराई में हमेशा शांत रहता है, वैसे ही साधक को अपने भीतर स्थिर रहना चाहिए। आजकल हमारी हालत यह है कि हम हर लहर के साथ बह जाते हैं। सुख मिला तो उछल पड़े, दुख आया तो टूट गए। लेकिन जो व्यक्ति भीतर स्थिर रहता है, वही गीता के अनुसार सच्चा योगी है। अब सवाल उठता है, आखिर सुख दुख से परे कैसे रहा जाए? भगवान गीता में 4 बड़े उपाय बताते हैं। स्थिति का स्वभाव पहचानो, हर सुख दुख अस्थायी है। सहनशीलता, तितिक्षा विकसित करो, बिना टूटे हर हाल का सामना करना। कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। आत्मा की पहचान करो, तुम न सुख हो न दुख, तुम तो अजर अमर आत्मा हो। जरा एक फिल्मी दृश्य सोचिए। एक योद्धा रणभूमि में खड़ा है, चारों ओर तीर बरस रहे हैं, मित्र गिर रहे हैं, शत्रु हमला कर रहे हैं, फिर भी उसका चेहरा स्थिर है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी ड्यूटी निभानी है। उसका ध्यान जीत हार पर नहीं, केवल अपने धर्म पर है। आज हमें भी यही सीख लेनी है। हमारे जीवन की लड़ाई रोज चलती है, कभी रिश्तों में, कभी नौकरी में, कभी सेहत में। लेकिन अगर हम गीता का मंत्र पकड़ लें, सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर मैं अपने कर्तव्य और अपने आत्मा के सत्य से अडिग रहूंगा, तो जीवन का हर तूफान छोटा लगेगा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कसौटियों पर कसती है। कभी अपनों से धोखा मिलता है, कभी मेहनत का फल नहीं मिलता, कभी बीमारी पकड़ लेती है। ऐसे समय में मन कहता है, अब और नहीं सह सकता। लेकिन गीता कहती है, यही वक्त है स्थिर रहने का, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। क्या आपको याद है, जब आप छोटे थे और स्कूल में कोई चोट लग जाती थी तो लगता था अब तो दर्द कभी नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह घाव भर जाता था। वैसे ही जीवन के दुख भी भर जाते हैं, बस धैर्य चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास यह शक्ति आ जाए कि चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, आप भीतर से मुस्कुरा सकें, और चाहे कितना भी बड़ा सुख क्यों ना मिले, आप घमंड न करें, तो क्या होगा? वही शक्ति है सुख दुख से परे रहने की कला। यही गीता का सार है। सुख दुख के दास क्यों बनते हैं हम? दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए। जब हमें कोई मिठाई मिलती है तो हम क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हमारी जीभ को स्वाद अच्छा लगता है। लेकिन वही मिठाई अगर ज्यादा खा ली जाए और पेट दर्द करने लगे, तो वही चीज दुख का कारण बन जाती है। यानी सुख और दुख दोनों ही इंद्रियों पर आधारित हैं। हमारी आंखें, कान, जीभ, त्वचा और नाक,
ये 5 इंद्रियां हमेशा नए नए अनुभव ढूंढती रहती हैं। कभी अच्छा दृश्य मिला तो सुख, कभी बुरा मिला तो दुख। असली समस्या यह है कि हम अपने सुख दुख को इंद्रियों के गुलाम बना बैठे हैं। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही योगी है, बाकी सब तो केवल बाहरी सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। मान लीजिए आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी दोस्त की शादी की तस्वीर देखी, दिल में हल्का दुख आया, काश मेरी भी जिंदगी वैसी होती। किसी और की विदेश यात्रा देखी, मन ईर्ष्या से भर गया, लेकिन जैसे ही किसी ने आपकी तारीफ कर दी, वाह आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुरंत मन खिल उठा। सोचिए यह कैसा जीवन है जहां हमारी खुशी और दुख केवल दूसरों की पोस्ट पर निर्भर है। यह वही जीवन है जिसे गीता अज्ञान का जीवन कहती है। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तात्कालिक परिस्थितियों को सहन करना सीखो। सहनशीलता यानी तितिक्षा, इसका मतलब है गर्मी आई सहन करो, सर्दी आई सहन करो, तारीफ मिली सहन करो, घमंड मत करो, अपमान मिला सहन करो, टूटो मत। याद रखो, जिसने सहन करना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया। गांधी जी का जीवन सोचिए, वे कितने अपमानित हुए, कितनी बार जेल में डाले गए, लेकिन उन्होंने कभी दुख को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, दुख केवल तभी असर करता है जब हम उसे असर करने देते हैं। आज अगर कोई हमें जरा सा कुछ कह दे तो हम भीतर भीतर जलने लगते हैं, लेकिन जिसने गीता का मार्ग समझ लिया वह कहेगा, ये शब्द भी अस्थाई हैं, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। गीता का सबसे बड़ा रहस्य है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। दा काम अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो और आलस्य में मत पड़ो। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर काम का परिणाम अपने हिसाब से चाहते हैं। अगर फल मिल गया तो खुश, अगर फल ना मिला तो दुखी। लेकिन जो व्यक्ति केवल कर्म करता है और फल को भगवान पर छोड़ देता है, वही सुख दुख से परे रह सकता है। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए, आपने अपनी तैयारी पूरी की, आत्मविश्वास से जवाब दिए। अब चयन होगा या नहीं ये आपके हाथ में नहीं। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। लेकिन अगर आप चयन को ही अपना सुख मान लेते हैं तो असफलता आपको तोड़ देगी। इसलिए गीता कहती है, कर्तव्य करो लेकिन सुख दुख की कुर्सी पर मत बैठो। अब आता है सबसे गहरा रहस्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यह नित्य शाश्वत और अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब आत्मा अमर है तो फिर सुख दुख किसके लिए है? यह सब तो शरीर और मन के लिए है। आत्मा न कभी दुखी होती है न खुश, वह तो सदा शांत और अचल है। दोस्तों जरा सोचिए, जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो हम दुख से टूट जाते हैं, लेकिन गीता कहती है, वह व्यक्ति कहीं गया नहीं, बस एक पुराने वस्त्र को उतारकर नया वस्त्र पहन लिया है। जैसे हम फटे कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अगर यह सत्य हम अपने हृदय में उतार लें तो मृत्यु का दुख भी हमें हिला नहीं पाएगा। अब सवाल है, क्या सुख दुख सचमुच हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं या हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं? गीता कहती है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन को साध लो तो सुख दुख केवल खेल बन जाते हैं, लेकिन अगर मन को साध ना पाए तो वही सुख दुख हमें खा जाते हैं। मन को नियंत्रित करो, आत्मा का स्मरण करो और हर परिस्थिति को अस्थाई समझो। एक साधु नदी किनारे बैठे थे, उनके पास एक ही गमछा था। लोग उन्हें देख देख कर कहते, अरे ये तो बड़ा दुखी जीवन है। लेकिन साधु मुस्कुराते और कहते, मेरे लिए तो यही गमछा सुख है, और अगर यह फट भी जाए तो भी मैं दुखी नहीं, क्योंकि सुख दुख वस्तुओं से नहीं मन से आते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास यह ताकत आ जाए कि कोई भी परिस्थिति न तो आपको घमंडी बनाए न ही आपको तोड़े, तो कैसा जीवन होगा? यही जीवन है गीता का जीवन। यही रहस्य है सुख दुख से परे रहने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठा सकता है और स्वयं नीचे भी गिरा सकता है, क्योंकि उसका मन ही उसका मित्र है और उसका शत्रु भी। इसका मतलब है सुख दुख बाहर से नहीं आते, वे मन की व्याख्या से पैदा होते हैं। किसी ने आपको मूर्ख कहा, आप दुखी हो गए। वही शब्द किसी दूसरे ने सुने और हंसकर टाल दिए, तो दुख शब्द से नहीं आया, आपके मन की प्रतिक्रिया से आया। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, बॉस ने कहा आज तुम्हारा काम अच्छा नहीं हुआ। अब यहां दो विकल्प हैं। आप सोचें मैं निकम्मा हूं, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। दुख, आप सोचें ठीक है, गलती हुई है, मैं सुधार करूंगा। कोई दुख नहीं, यानी परिस्थिति वही, लेकिन मन की सोच अलग, और सुख दुख का परिणाम भी अलग। यही गीता का रहस्य है। मन को बदलो, नजरिए को बदलो। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार एक शब्द कहा है, समत्वम योग उच्यते। अर्थ संभाव ही योग है। इसका मतलब है लाभ मिले या हानि, मन स्थिर। जय मिले या पराजय, मन स्थिर। सुख मिले या दुख, मन स्थिर। समत्व यानी संतुलन, और यही संतुलन इंसान को सुख दुख से परे कर देता है। सोचिए, अगर हम हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाए तो कितना हल्का महसूस होगा। आज अगर कोई हमारा अपमान कर दे तो हम दिनों तक सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जिसने समत्व सीख लिया वह कहेगा यह भी आया और चला गया, मैं क्यों अपने मन का जर बनाऊं। जीवन का 90% दुख केवल इसी वजह से है कि हम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। लेकिन गीता कहती है जो बात अस्थाई है उसे स्थायी मत मानो। सवाल आता है, ठीक है समत्व अच्छा है, पर इसे पाएं कैसे। गीता 3 साधन बताती है, ध्यान मेडिटेशन, मन को स्थिर करना, सत्संग गुड कंपनी, अच्छे विचार और संगति से मन को शुद्ध करना, सेवा सर्विस निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए करना। इनसे मन धीरे धीरे मजबूत होता है और सुख दुख पर उसका असर कम होता है। मान लीजिए आप रोज 10 मिनट ध्यान करने लगते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, मन शांत करते हैं, धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती है। अब अगर कोई आपको गाली दे तो तुरंत गुस्सा नहीं आता, आपका मन सोचता है यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। यानी ध्यान ने मन को नियंत्रण में कर दिया। यहां एक गहरी बात समझो, मन तो एक उपकरण है, लेकिन आत्मा मन से भी परे है। भगवान कहते हैं मन बुद्धि और अहंकार ये सब प्रकृति के गुण हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। जब इंसान खुद को केवल मन समझ लेता है तभी सुख दुख से बंधता है, लेकिन जब आत्मा की पहचान करता है तो देखता है मैं तो साक्षी हूं, मैं तो दर्शक हूं। सुख दुख का नाटक मंच पर चलता है, पर मैं उससे अछूता हूं। जैसे कोई सिनेमा देखने जाता है, स्क्रीन पर कभी कॉमेडी चलती है, कभी ट्रेजेडी, कभी हंसी आती है, कभी आंसू, लेकिन दर्शक जानता है ये केवल फिल्म है, असली नहीं। वैसे ही जीवन में सुख दुख आते हैं। अगर हम आत्मा को याद रखें तो समझ में आएगा ये सब केवल फिल्म है, मैं साक्षी हूं। तब दुख हमें नहीं तोड़ेगा और सुख हमें बांध नहीं पाएगा। भगवान गीता में कहते हैं समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थ जो पुरुष सुख और दुख में समान रहता है वही अमृतत्व के योग्य है। यानी मुक्ति केवल उसी को मिलती है जो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। बाकी लोग तो बंधे रहते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। कहा जाता है एक संत के पास एक राजा आया। राजा ने कहा महाराज मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले ठीक है, पर पहले मुझे अपना सुख भी दे दो। राजा हैरान, सुख भी दे दूं? संत ने कहा हां, क्योंकि जब तक सुख तुम्हारा है दुख भी तुम्हारा ही रहेगा। अगर सुख से मुक्त हो जाओगे तभी दुख से भी मुक्त हो सकोगे। यही गीता का रहस्य है। सुख को भी पकड़े मत, दुख को भी पकड़े मत, दोनों को आने जाने दो। आजकल हर कोई कहता है मुझे तनाव है, मुझे टेंशन है, लेकिन असली समस्या तनाव नहीं है, असली समस्या है हमारे मन की पकड़। अगर हमें नौकरी मिल जाए तो हम सोचते हैं अब सब ठीक है, अगर नौकरी चली जाए तो हम सोचते हैं अब जीवन खत्म है। लेकिन गीता कहती है नौकरी आई तो भी ठीक, गई तो भी ठीक। तुम्हारा अस्तित्व नौकरी पर निर्भर नहीं है, तुम आत्मा हो, शाश्वत हो। यही समझ लो तो दुख आधा खत्म हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर आप यह समझ लें कि अपमान आया तो भी मैं वही हूं, सम्मान आया तो भी मैं वही हूं, धन आया
तो भी मैं वही हूं। धन गया तो भी मैं वही हूं। तो क्या कोई चीज आपको हिला पाएगी? नहीं। और यही है सुख दुख से परे रहने का रहस्य। सुख दुख का असली कारण आसक्ति भगवान गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थ, मनुष्य जब बार बार विषयों के बारे में सोचता है तो उससे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध होता है और क्रोध से भ्रम, यानी दुख की जड़ है आसक्ति। अगर हमें किसी चीज से मोह है और वह मिल जाए सुख, अगर न मिले या छिन जाए दुख, तो असली समस्या चीजें नहीं बल्कि हमारा मोह है। मान लीजिए आपके पास एक नया मोबाइल आया। कुछ दिन आप खुश रहे, लेकिन जैसे ही किसी दोस्त का उससे भी नया मोबाइल दिखा, तुरंत दुख घेर लिया। अब दुख मोबाइल से नहीं आया, दुख आया तुलना और आसक्ति से। अगर मोह ही ना हो तो सुख दुख दोनों का असर कम हो जाएगा। अब सवाल है, मोह कैसे छोड़ा जाए? गीता कहती है, 1. निस्वार्थ भाव से काम करो। अगर हर काम केवल आनंद और कर्तव्य के लिए किया जाए तो मोह नहीं बनता। 2. वस्तुओं को साधन मानो, साध्य नहीं। मोबाइल, गाड़ी, घर, ये सब साधन हैं जीवन जीने के, ये लक्ष्य नहीं। 3. मन को बार बार आत्मा की याद दिलाओ। आत्मा के सामने ये सब वस्तुएं क्षणिक हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर यह चीज न मिली तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, लेकिन समय आने पर वही चीज छूट भी जाती है और हम फिर भी जीते हैं। यानी हमारी जरूरतें उतनी भारी नहीं हैं जितना हमारा मन उन्हें बना देता है। दुख हमेशा इस वजह से होता है कि हम कहते हैं यह हमेशा मेरे पास रहे, लेकिन दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। भगवान कहते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अनित्य अस्थाई से नित्य शाश्वत की ओर बढ़ो, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। सुख दुख अस्थाई, आत्मा शाश्वत। अगर हम नित्य को पकड़ लें तो अनित्य हमें हिला नहीं पाएगा। मान लीजिए आपने बच्चे को खिलौना दिलाया, वह खुशी से कूदने लगा, लेकिन जब खिलौना टूट गया तो रोने लगा। अब आप हंसते हैं क्योंकि आपको पता है खिलौना अस्थाई है, परंतु सोचिए हम बड़े होकर भी वही कर रहे हैं। नौकरी, घर, पैसा, ये हमारे खिलौने हैं। जब मिलते हैं तो खुश, जब छिनते हैं तो दुखी। गीता हमें याद दिलाती है, ये सब खिलौने हैं, आत्मा शाश्वत है। सवाल आता है, क्या इंसान वास्तव में सुख दुख से परे रह सकता है? उत्तर है हाँ, इसके लिए अभ्यास चाहिए। गीता बताती है 3 तरीके। 1. स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, रोज गीता या किसी सत शास्त्र का अध्ययन करो। 2. साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्रार्थना, ध्यान, जप से मन को ऊंचा करो। 3. समर्पण, सरेंडर, हर परिस्थिति को भगवान को अर्पण कर दो। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। लोग बोले, ये तो बड़ा दुख हो गया। किसान बोला, शायद। कुछ दिन बाद घोड़ा लौट आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े ले आया। लोग बोले, वाह, अब तो बड़ा सुख हो गया। किसान बोला, शायद। फिर किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक को काबू करते समय गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, ये तो बड़ा दुख हो गया। किसान बोला, शायद। कुछ समय बाद युद्ध छिड़ गया और सभी नौजवानों को सेना में ले जाया गया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। लोग बोले, ये तो बड़ा सुख हो गया। इस कहानी का संदेश है, सुख दुख परिस्थितियों से तय नहीं होते। समझदार इंसान हर घटना को संभव से देखता है। भगवान कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नम ना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ, जो दुख आने पर विचलित नहीं होता, सुख आने पर आसक्ति नहीं रखता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यानी वही सच्चा ज्ञानी है जो सुख दुख में एक समान है। दोस्तों, अगर हम इस मंत्र को जीवन में उतार लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें डिगा नहीं सकती। कल्पना कीजिए, आपके जीवन में सबसे कठिन परिस्थिति आती है, लेकिन आप भीतर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह भी बीत जाएगा, तो दुनिया आपको कभी हरा नहीं पाएगी। यही है गीता का वरदान। अब सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति को अवसर मानना सीख लें, हर सुख को ईश्वर का उपहार और हर दुख को ईश्वर की परीक्षा मान लें, तो क्या जीवन बोझ लगेगा? नहीं, जीवन एक खेल लगेगा और आप साक्षी भाव से इस खेल को खेलेंगे। यही रहस्य है सुख दुख से परे रहने का।
सुख दुख जीवन की कसौटी। दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो हर इंसान का जीवन दो ही अनुभवों के बीच झूलता है, सुख और दुख। परीक्षा पास की, सुख। फेल हो गए, दुख। किसी ने तारीफ की, सुख। आलोचना की, दुख। पैसा आया, सुख। पैसा गया, दुख। लेकिन गीता हमें सिखाती है ये दोनों ही कसौटियां हैं। ईश्वर हमें परखते हैं कि हम इन परिस्थितियों में भी स्थिर रह पाते हैं या नहीं। जो सुख में स्थिर रहता है वही दुख में भी स्थिर रह सकता है। मान लीजिए किसी को अचानक बहुत पैसा मिल गया, वह घमंड में डूब गया, दूसरों का अपमान करने लगा। अब यह सुख उसे धीरे धीरे दुख की ओर ले जाएगा। इसके विपरीत अगर कोई इंसान गरीब है लेकिन संतोषी है तो उसका दुख भी उसे कभी तोड़ नहीं सकता। सुख और दुख दोनों ही असली नहीं हैं, ये केवल मन की लहरें हैं। भगवान कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। डुन्नान। अर्थ, जो व्यक्ति शत्रु और मित्र, मान और अपमान, शीत और उष्ण, सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा भक्त है। यानी भक्त के लिए सुख दुख कोई मायने नहीं रखते, वह हर स्थिति में ईश्वर को ही देखता है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे खेलते समय कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दोनों फिर हंसते खेलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं खेल खेल है, असली नहीं। गीता यही सिखाती है। जीवन का हर सुख दुख एक खेल है, इसे बहुत गंभीरता से मत लो। गीता कहती है, सुख दुख को दो दरवाजे समझो। सुख हमें धन्यवाद करना सिखाता है, दुख हमें धैर्य रखना सिखाता है। अगर हम हर सुख दुख को अवसर मानकर देखें तो कोई भी घटना हमें डरा नहीं सकती। मान लीजिए किसी का बिजनेस घाटे में चला गया, अगर वह इसे अंत मान लेगा तो टूट जाएगा, लेकिन अगर वह सोचे यह अनुभव मुझे और मजबूत बनाएगा तो वही दुख उसे आगे बढ़ा देगा। यही रहस्य है। हर दुख हमें कोई नया सबक सिखाने आता है। दोस्तों, जरा सोचिए, समुद्र की लहरें कभी ऊंची होती हैं, कभी नीची। अगर कोई नाविक हर लहर से डर जाए तो कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जो नाविक लहरों को खेल मानकर आगे बढ़ता है वही पार पहुंचता है। जीवन भी वैसा ही है। सुख दुख की लहरें आएंगी, लेकिन हमें नाविक की तरह अडिग रहना है। एक बार एक साधु के पास एक आदमी आया और बोला, महाराज, मेरी जिंदगी दुखों से भरी है, मैं शांति चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। वह आदमी साधु के साथ श्मशान घाट गया। वहां चिताएं जल रही थीं। साधु ने कहा, देखो, ये लोग अब सुख दुख से परे हैं। जब तक इंसान जीवित है सुख दुख उसका पीछा करेंगे। शांति केवल वही पा सकता है जो इनके बीच भी स्थिर रहे। इस प्रसंग का संदेश है, सुख दुख से भागना संभव नहीं, लेकिन इनके बीच अडिग रहना संभव है। भगवान कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनके योग और क्षेम, जरूरत और सुरक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूं। इसका मतलब है, अगर हम सुख दुख से ऊपर उठकर केवल ईश्वर पर ध्यान केंद्रित कर दें तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपको यह विश्वास हो जाए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, तो क्या कोई दुख आपको हिला पाएगा? नहीं। यही गीता का रहस्य है। सच्ची शांति केवल ईश्वर में समर्पण से आती है। अब सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मान लें तो न तो सुख आपको बांधेगा न दुख आपको तोड़ेगा। आप कहेंगे, यह सब तो लीला है और मैं केवल साक्षी हूं। यही है सुख दुख से परे रहने की साधना। प्रिय श्रोताओं, हमने अब तक गीता के उन रहस्यों को सुना जो हमें बताते हैं कि सुख और दुख केवल आने जाने वाली लहरें हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखो। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल शास्त्र का आदर्श है या यह सच में जीवन में उतारा जा सकता है? पहला, समत्व का विज्ञान क्यों जरूरी है? सोचिए, यदि आपका मन हर छोटी बात पर टूट जाए तो क्या आप सही निर्णय ले पाएंगे? यदि खुशी पर उछल जाएं और दुख पर गिर जाएं तो क्या स्थिरता रह पाएगी? गीता कहती है, जो व्यक्ति समत्व को साध लेता है वही कर्मयोगी है, वही जीवन के संघर्ष में विजयी है। आज विज्ञान भी कहता है,
स्थिर मन ही सफलता की कुंजी है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब वही हैं जो गीता ने पहले ही कहा था, मन को वश में कर लो। 2, आज के युग में प्रयोग कभी लाभ होगा, कभी हानि, लेकिन समत्व रखने वाला व्यापारी हानि में भी धैर्य रखेगा और लाभ में भी अहंकार से बचेगा। कभी मेल होगा, कभी टकराव, लेकिन जो गीता का ज्ञान समझेगा वह विवाद में भी प्रेम बनाए रखेगा। कभी शरीर स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार, लेकिन जो आत्मा की शांति जानता है वह बीमारी में भी टूटता नहीं। दृष्टि से कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात हर पल हम कर्म करते ही रहते हैं। अब सवाल यह है, यह कर्म हमें बांधता है या मुक्त करता है? यदि हम सुख दुख में बहकर कर्म करेंगे तो बंध जाएंगे, लेकिन यदि हम संभव से कर्म करेंगे तो वही कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। 4, जीवन का अंतिम रहस्य। प्रिय श्रोताओं, इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा जो भीतर है वह शाश्वत है। यदि हम अपने सुख दुख को ही सब कुछ मान लें तो हम दुखी होंगे, लेकिन यदि हम आत्मा के आनंद को पहचान लें तो संसार की कोई शक्ति हमें हिला नहीं पाएगी। यही कारण है कि संत कबीर ने कहा था, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो वही कबीर मुस्कुराकर बोले, जो सुख ढूंढे सुख में सो दुख उसे पावे, जो सुख ढूंढे दुख में सो सुखी कहावे। 5, श्रोताओं के लिए संदेश। आज से एक संकल्प लीजिए, सुख आए तो उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करें, दुख आए तो उसे परीक्षा मानकर सहन करें, और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करें, क्योंकि जब मन भगवान से जुड़ जाता है तब सुख और दुख दोनों हमें छू नहीं पाते। 6, समापन मंत्र। अंत में वही श्लोक जो गीता का हृदय है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। और अगले वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद। 1 घंटा का